दिस इज सिमी एंड आपको पता है कि हम सब अपनी लाइफ में हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं एंड विद आवर बिजी स्केड्यूल ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वेल टुडे आज हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आई हैव डॉक्टर सईद खालिद फ्रॉम अल शिफा पॉलीक्लिनिक डी रिंग रोड. He is a general practitioner. Welcome to Radio Olive. Thank you, welcome. Thank you. So, can you explain the importance of regular checkups and screening with the patient, जो कि हर एक individual जो है अपनी health को monitor करने के लिए follow कर सकता है? Actually, Al Shifa Polyclinic have two branches, one in D Ring Road and one Katriyar branch. Normally, patient come for the follow-up. Okay. First time patient will come, we will screening, we will ask about the health screening, about related to his any risk factors associated with hypertension, diabetes, asthma. We do out all this screening, and then we do the radiology. We have diagnostic lab, radiology, MRI, everything as according to the case needed, and then we call for the follow-up. One follow-up is free in Al Shifa. And even we give some discounts on different lab and diagnostic. So anyone come and ask for the health screening, we have different packages to do the health screening, to do their tests as they want, and we do the general screening, okay, and specific tests according to they want. Need. क्या बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉमन मिसकंसेप्शंस या मिथ होते हैं सर्टन हेल्थ कंडीशंस को लेकर जो अक्सर एक प्रैक्टिशनर के ही इनकाउंटर में आता है, तो वो क्या क्या ऐसे मिसकंसेप्शंस? जी बहुत सी मिथ ये हैं कि लाइक वायरल इश्यूज, लाइक आई वर्क इन द कोविड ऑल्सो इन द मिनिस्ट्री, सो इवन नाउ भी अभी इवन कॉमन मैन कॉन्सेप्ट ये कि इवन वायरल कोल्ड फ्लू हो वो रिलेट करेंगे कि इट मे बी कोरोना, इवन वो वैक्सीनेटेड हैं। तो इस टाइप के मिथ हैं। कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वो अगर स्किन है वो नॉर्मल लेमन सस्पेक्ट करते हैं कि अगर ये मेलानोमाज ये हैं, ये कई कैंसर्स तो नहीं हैं। तो जनरल मिथ ये है कि लोग जो दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं उनसे बेहतर ये कि रादर जो है प्रोफेशनल डॉक्टर्स के पास जाएं और स्क्रीनिंग करें, रूल आउट करें, रादर दैन दूसरों की बात सुन के ना। क्योंकि बहुत सारी मिथ है, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन पे भी बहुत मिथ है कि डायबिटीज़ एक दफ़ा होती है आप मेडिसिन ले लें तो लॉन्ग टाइम आपको ज़िंदगी भर मेडिसिन लेनी पड़ती है। हाइपरटेंशन ये एसेंशियल डिजीज़ हैं, इनमें आपको लॉन्ग टाइम लेनी पड़ती है, लेकिन आप टेपर करते हैं अकॉर्डिंग टू रीडिंग्स। आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू रीडिंग आप मेजर करते हैं। तो ये क्रोनिक डिजीज़ हैं, ये लाइफ टाइम चलती हैं। तो मिथ ये है कि अगर हमने एक दफ़ा मेडिसिन ले ली ब्लड प्रेशर की, शुगर की, तो लाइफ टाइम डॉक्टर ने लिख दिया, अब लाइफ टाइम लेनी है, कोई और अल्टरनेट नहीं है। अब पर वो तो लाइफस्टाइल चेंजेस पे भी डिपेंड लाइफस्टाइल करता है। मॉडिफिकेशन, ब्रिस्क वॉक और दूसरी कोलेस्ट्रॉल एंड दूसरी चीज़ें, डाइटरी मेजर्स। ये बिल्कुल, क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज ये सब जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे दवाइयों में भी चेंजेस बिल्कुल आ जाते हैं। सो एज अ जनरल प्रैक्टिशनर सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या रहता है? क्या आप रोज जितने बार भी आप पेशेंट देखते हो सबसे कॉमन चैलेंज क्या रहता है? कॉमन चैलेंज ये होता है कि बहुत से पेशेंट जो है ना, वो वही मिथ वाली बात है कि वो जो है वो प्रॉपरली जो है ना अपनी डिजीज़ को सीरियस नहीं लेते, स्पेशली रिलेटेड टू डायबिटीज़, हाइपर टेंशन या एज़मा या कोई कार्डियक इश्यूज़ हैं, ठीक है। और वो बहुत से ऐसे भी रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं और बहुत से रेगुलर मेडिकेशन नहीं लेते, ठीक है। तो उसमें ये कि रेगुलर फॉलोअप करते रहें, रेगुलर स्क्रीनिंग करते रहें, प्रोफाइलेक्टिकली डॉक्टर से पूछते रहें क्या प्रोफाइलेक्सिस करनी है। तो वो है फॉलोअप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्रोनिक पेशेंट्स में। और अगर हम आज के लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो वी ऑल नो कि हाई स्ट्रेस लेवल काम करते हैं और लोग पर्सनल लाइफ में भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि इससे ऑब्वियसली उनके हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे? जी ये बहुत अच्छा मैनेज ये बहुत अच्छा सवाल किया कि मैंने ये अपनी एक्सपीरियंस में प्रैक्टिस में देखा है कि हर एज के लोगों को स्ट्रेस है आज। बिल्कुल, जो जॉब्स कर रहे हैं, ओल्ड एज हैं, यंग एज हैं, जो पढ़ रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, उसी में सब स्ट्रेस में। और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह आप स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं, कितना अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, डाइटरी मेजर्स कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल पे, ब्लड प्रेशर पे, पल्स पे, हर चीज़ पे आप मॉनिटर कर रहे हैं। और ऑप्टिमिस्टिक वाली हैबिट, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फैक्टर हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये सब पार्ट ऑफ ये कि हर एक को, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हो तो मैं जहाँ ट्रीटमेंट देता हूँ वहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस पे भी 5-10 मिनट्स के लिए उनको एक शॉर्ट लेक्चर देता हूँ
कि आप स्ट्रेस को अपने रिलीव करें, क्योंकि स्ट्रेस रियली बहुत हो गया है और हर आदमी स्ट्रेस में है। और यंग लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बीपी पल्स बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। हाँ, बच्चे भी, उनके पास भी या, बहुत सारा स्ट्रेस बहुत रहता है। ज़्यादा। हो सकता है आपके पास कोई मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं हो, बट स्ट्रेस की वजह से डाइट एंड बाकी सारी चीज़ों में काफ़ी असर बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर वो टेक केयर नहीं करेंगे अपनी ये सब चीज़ें। सो कुछ की फैक्टर्स जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कंट्रीब्यूट करना हो, जो हमारे लिसनर्स फॉलो कर सकते हैं। उसमें ये है कि जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं कि हर एडल्ट को 18 प्लस जो है, मेल और फीमेल हो, हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर कोई जिम जा रहे हैं, माइल्ड जिम एक्टिविटीज़ करें, कार्डियो वगैरह 30 मिनट्स 45 मिनट्स। और इसके अलावा डाइट पे फोकस करें, कोलेस्ट्रॉल पे नज़र रखें कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे डॉक्टर को दिखाएं, मेडिसिन लें, अगर नहीं है तो ऑयली चीज़ें अवॉइड करें। और कॉमनली लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत हैं, तो स्पाइसी फूड भी अवॉइड करें, क्योंकि अभी वेदर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। जी, और आजकल के वेदर की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत है लास्ट 2-3 मंथ्स में, तो लोगों को फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। ये डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है और बहुत से लोग आउटसाइड कोलैप्स से आते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ऐसे में जो लोग वॉक पे जाते हैं शाम को, उन्हें कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखें, या उनको वाटर बॉटल अपने साथ रखें, और अगर वॉक पे इवनिंग में जाएं तो थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा बेहतर है, जब सन थोड़ा डाउन है तब जाएं। और एक मिनिमम जो है ना वो हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, ये AHA गाइडलाइंस भी हैं। कोई ज़रूरत नहीं है 2-3 घंटे जा रहे हैं आप वॉक कर रहे हैं या जिम पे जा रहे हैं 3-4 घंटे स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप कर रहे हैं, डेट इज़ सफिशेंट। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और हेल्दी डाइट दें, ठीक है। और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं नोट करता हूँ लोगों को स्लीप बहुत डिफिशिएंसी है लोगों लोग को, तो 6 घंटे ही सो जाते हैं। जी, स्पेशली यंग पीपल में जो स्ट्रेस में हैं 4-5 घंटे, मिनिमम जो एडल्ट स्लीप है वो मिनिमम 6 आवर एंड मैक्सिमम इज 8 आवर। सो इन बिटवीन 6 to 8 आवर स्लीप होने चाहिए। स्लीप, स्ट्रेस आपका कम होना चाहिए, और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मेजर्स एंड। और अगर हम एक रेगुलर हेल्थ चेकअप के बारे में बात करें, एक हेल्दी इंसान जो नॉर्मल, उन्हें नहीं पता उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तो उन्हें अगर सालाना कितनी दफ़े, कितने टाइम के बाद, गैप के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए जनरल चेकअप के लिए, कंप्लीट हेल्थ चेकअप? फर्स्ट टाइम आए तो वो हेल्थ स्क्रीनिंग पूरी कराएं, उसके बाद हर चीज़ उनकी नॉर्मल है तो एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग होनी, सारी दुनिया में एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ निकलता है, हाइपरटेंशन निकलता है, फिर वो फॉलोअप में आते हैं, ठीक है, 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ। लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग वो एसेंशियल है, या एटलीस्ट 2 ईयर्स में अगर वो यंग बंदा उसको कोई इशू नहीं है। तो एक रेगुलर इंसान साल में एक बार या 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार हेल्थ स्क्रीनिंग करे, अगर उसको कोई इशू नहीं है। और अगर कोई इशू निकल जाता है तो बस इशू तो फिर फॉलोअप करते रहे, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर के पास जाके फॉलोअप करे, और जो भी है उससे जो भी चीज़ें हैं, यानी स्क्रीनिंग कराने पहले पहुंचेंगे फिर जाके ही पता चलेगा। स्क्रीनिंग एक्चुअली बहुत से लोग स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं, यही इसीलिए मुझे जानना था कि एक डॉक्टर एडवाइस जो आपको कराना ही चाहिए। एक्चुअली होता है कि पेशेंट आ जाता है, जो आपका क्वेश्चन है कि पेशेंट जब आता है ना, वो इवन थ्रोट पेन, फेरेंजाइटिस, गैस्ट्रिक पेन प्रॉब्लम के साथ, एसिडिटी के साथ आता है, लेकिन जब उनके वाइटल चेक करते हैं तो उनका बीपी बढ़ा हुआ है, पल्स बढ़ी हुई है, तो वो क्योंकि कभी कोलेस्ट्रॉल चेक किया तो वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते वो, और इंसिडेंटली फाइंडिंग में हमें मिलता है, फिर हम उसको स्क्रीन आउट करते हैं। तो नॉर्मली जो जनरल मैंने देखा है कि लोग इतना स्क्रीनिंग कराते नहीं है, एक दफ़ा डॉक्टर ने पकड़ लिया तो वो है। और जनरली ऐसा भी हो कि लोग कोई और प्रॉब्लम के साथ आए और निकला कोई और प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉमन तो होता है। अक्सर बहुत कॉमन, इवन स्किन इश्यूज़ के लिए आए और बीपी बढ़ा हुआ है या पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, एस्मा के लिए आए, साथ में कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो आई गेस बेटर यही रहता है कि जब भी ऐसा मौका मिले एक फुल स्क्रीनिंग करा लेना, प्रॉपर एक दफ़ा स्क्रीनिंग करा लें, रूल आउट है हर चीज़ है, आपको कोई इशू नहीं है, ECG आपका सही है, शुगर, ब्लड प्रेशर, BP, पल्स सही है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है, कोई यूरिक एसिड, कोई फैमिली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स नहीं है, जैसे एनीमियाज होते हैं या सिकल सेल एनीमियाज टाइप के, ये G6PD वगैरह। तो एक दफ़ा स्क्रीनिंग ज़रूरी है। वंस यू गो थ्रू द स्क्रीनिंग, आपका फाइल बन गया, आपका रिकॉर्ड हो गया, कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, कहीं भी आएंगे, फॉलोअप होता रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने इतने सरल तरीके से इतनी सारी चीज़ें बता दी। आई होप हमारे लिसनर्स को अब पता है कि अपने हेल्थ को कैसे मॉनिटर करना है। तो ये थे हमारे आज के जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर सईद खालिद फ्रॉम अल शिफा पॉलीक्लिनिक। अगर आपको भी जनरल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो
तो जाइए अपनी स्क्रीनिंग कराइए, अल शिफा पॉलीक्लिनिक आपका तहे दिल से स्वागत करने को तैयार है। टिल देन दिस इज मी सिमी साइनिंग ऑफ। जियो बिंदास।